हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड। एनटीपीसी एग्ज़ाम में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि अब फिलहाल की डेट में आपके पास 20 डेज़ है। अब 20 डेज़ में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम टोटल आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सब आपको अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपको वन डायरेक्शन पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं है आप इधर उधर ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जैसे आप सबको पता है कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो अब मैं नहीं समझता कि आपके पास कंटेंट की कमी होगी। आपके पास काफ़ी अच्छा कंटेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से पीडीएफ उठानी है या कुछ करना है। हाँ, करंट से रिलेटेड आपको पीडीएफ उठानी पड़ेगी, ठीक है, जो क्योंकि करंट से आपको के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। वरना आप जनरल साइंस हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, इसके लिए आपके पास काफ़ी अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जैसे हम सबको पता है, इसमें 3 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो मैथ आपका, दूसरा रीजनिंग, तीसरा आपका जीके। ये 3 पोर्शंस इसमें पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप इतने घंटे 10-15 घंटे पढ़िएगा या आपको 20 घंटे पढ़ना है। नहीं, ये आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से मेज़र करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को। तब आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। खुद आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, आपको कितना किस तरीके से कैसे कवर करना है। तीसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैथ और रीजनिंग और जीके डेली का पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को स्किप कर दो, नहीं, आपको तीनों चीज़ अब फिलहाल की डेट में पढ़नी होगी। तीनों चीज़ों पर आपको फोकस रखना है सबसे, और फोकस रखना है जो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा कि आप हाँ, एक चीज़ और है, अब फिलहाल की डेट में एक चीज़ और है, एक ट्रैप में आप फंस सकते हो। क्या ट्रैप है? जैसे YouTube है, YouTube पर आप जैसे YouTube खोलोगे, हर किसी चैनल ने अपना जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है, वे टॉपिक वाइज पढ़ा भी रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अब सभी वीडियो आप नहीं देखोगे, ठीक है। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, सपोज करो आपने एक टॉपिक ले लेता हूँ मैं, जनरल साइंस का टॉपिक है, आपने विटामिन पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा आपने? विटामिन पढ़ा। विटामिन आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी की है और आपने थ्योरी भी इसकी अच्छी कर ली है। अब कोई वीडियो आती है यूट्यूब पर और विटामिन से रिलेटेड, और आप फिर दोबारा से उसे विटामिन को पढ़ने लगते हो। ये टाइम ऑफ वेस्ट है। ये क्या है? टाइम ऑफ वेस्ट है, क्योंकि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सबसे जरूरी ये है कि अब फिलहाल की डेट में आपका जो 2 चीज़ें हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग और एक आपका वीक। आपका जो वीक है, आप अब उस पर काम करना है आपको। स्ट्रॉन्ग तो आपका स्ट्रॉन्ग है, इस पर कोई काम नहीं करना, ठीक है। आपका जो वीक है उस पर काम करना है, प्लस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि YouTube एक तरीके से ट्रैप है। यदि आप उसमें फंस गए तो आपका ना सिलेबस हो पाएगा ना रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे अब वो उस ट्रैप से आप बचोगे कैसे? उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, और वो वीक पॉइंट कैसे है, वो कैसे पता चलेगा। मैं आपको डेली का नहीं कहता कि आप डेली का मॉक टेस्ट दो, लेकिन आपको वीक में 3-4 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। वीक में 3 से 4 मॉक टेस्ट दो। उन मॉक टेस्ट से आप एनालाइज करो कि आप कौन से टॉपिक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, किस टॉपिक में आप वीक हो। दूसरा, हाँ, लेकिन जैसे आपको करंट करनी है, ठीक है, और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। स्टैटिक जीके वाला और करंट वाला पोर्शन आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, उसमें आप कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा लगा लोगे, मतलब नए क्वेश्चन जितने ज़्यादा आएंगे आपकी आंखों के सामने, उतना आपको बेनिफिट होगा। इसलिए आपको यहाँ पर करंट जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जो भी वीडियो मिल जाए, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उस करंट में भी कुछ लिमिटेड टॉपिक होते हैं रेलवे के, ठीक है। जैसे आपका एक तो डे से ही पूछा जाता है, ठीक है, दूसरा अपॉइंटमेंट से पूछा जाता है,
योजना होगी, तो ये लिमिटेड जो आपके टॉपिक है उन्हें जरूरी करना है, ठीक है। और करंट और स्टैटिक जीके की ये किसी भी वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हर कोई जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल विटामिन का बताया, उसमें ऐसा नहीं है कि आप विटामिन का दोबारा से विटामिन पढ़ रहे हो जबकि आपका वो कंप्लीट हो चुका, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इसलिए वीक में 3 से 4 आप टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद में खुद को एनालाइज करो कि आप किस टॉपिक में कमज़ोर हो, किस टॉपिक में आपको और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। 20 डेज आपको बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एग्ज़ाम को फोकस रख के पढ़ना है। और दूसरी बात प्लस आपका रिवीजन, क्योंकि आपके पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, आप जितना ज़्यादा हो सके उसे रिवाइज करो, जितना ज़्यादा रिवाइज हो, ठीक है। रिवीजन तो कंपलसरी है, चाहे आप हो सके उसमें कुछ ऐड करो या ना करो, लेकिन रिवीजन जरूरी है, ठीक है। और तीनों पोर्शंस को डेली का आप टाइम दो। जैसे आप रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको कुछ टॉपिक, जैसे मैं नहीं समझता आपने ये, जैसे कुछ थ्योरेटिकल जो टॉपिक है, जैसे डाइस हो गया, आपका कैलेंडर होगा, ठीक है, कैलेंडर हुआ, डाइस होगा, आपका वॉच हो गया, ठीक है। ये टॉपिक नहीं करे होंगे, ये टॉपिक आपने कवर कर लिए होंगे। अब आप बस प्रैक्टिस दो, जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो रीजनिंग वहाँ से कवर हो जाएगा। अलग से आप सीरीज कर सकते हो, क्योंकि सीरीज में ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जाम में सीरीज नहीं बन पाती, तो सीरीज को आप अलग से दो, ठीक है। मैथ का टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ की, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि आप डेली का टाइम दोगे, आप डेली का 50-50 60 यदि क्वेश्चंस आप निकाल पाओगे एक टॉपिक का, जब भी आप मैथ कवर कर लोगे। रहा जीके, करंट और स्टैटिक, जीके का वाला पोर्शन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इसका रिवीजन कंपलसरी है। यदि आपने रिवीजन नहीं किया, और दूसरी बात, जीके में 100% कभी नहीं होगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस रेलवे ऐसे डालता है जो किसी को नहीं पता, ठीक है। वो इतनी डीपली पूछ लेता है, 4-5 क्वेश्चन, वो कुछ नहीं पता रहता। तो इसलिए जीके में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और इसका रिवीजन कंपलसरी है, ठीक है। तो तीनों की डेली का आपको प्रैक्टिस करनी है। 20 डेज है, पूरी हिम्मत लगा दो, जान लगा दो, ठीक है। एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।